जोहार, मैं अभी बहरा पंचायत के भुरकुंडा टोला में मौजूद हूँ। कल जो हम लोगों ने घटना देखी थी कि इस गुरुवार को रात को 6 लोगों का हाथियों के झुंड ने बेरहमी से कुचल कर मार दिया था। उसके बाद कल शाम में भी एक घटना हुई रहते थे, जिनमें से एक फूलमुनी देवी और एक और व्यक्ति हैं वो राजेश मुर्मू, उनकी जो है उनके साथ ऐसी घटना हुई है। और यहाँ पे हाथियों का झुंड जो है आया हुआ था और इनके घर पे हमला किया, तोड़ दिया और उन्हें जो है अपने पैरों से, विशाल पैरों से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है। फूलमुनी देवी की मौके पर ही मौत होगी, जबकि उनके पति जो हैं वो घायल हैं। हमारे साथ अभी कई लोग यहाँ पे मौजूद हुए हैं। घटना कैसे हुई थी और क्या ऐसा चीज़ था जिससे कि हाथियों को गुस्सा आया, या ऐसा चीज़ें हो रही हैं कि हाथियों जो है ऐसे गुस्सैल हो गए हैं जो लगातार जो लोगों को मार रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हाथियों ने क्या नुकसान पहुंचाया। घर के अंदर जाके देखते हैं क्या स्थिति रही होगी। आप देख सकते हैं ये ईंटा और मिट्टी का दीवार लगा हुआ है और पूरी तरह से यहाँ पे जो अल्बेस्टर का छत था उसको नष्ट कर दिया है, तोड़ दिया है, क्षतिग्रस्त अवस्थाओं में है। अंदर का अगर चल कर देखें तो यहाँ एक बेड आपको नज़र आ रहा होगा और जैसा कि बताया जा रहा है कि यहीं पे दंपति सो रहे थे और हाथी आया और घर के दीवालों को तोड़ा और वहाँ जो सो रहे थे उनको पैर से कुचलकर मार डाला। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि कैसे जो है हाथी, एक समझने की कोशिश करिए कि आखिर इतना गुस्सा किस बात का है। लोग बताते हैं कि उनको खींच करके जो है मार रहा है। वन विभाग और प्रशासन की टीम जो भी कुछ देर पहले पहुँची थी और यहाँ का मुआयना करके वो चली गई हैं। घर के दूसरे कोने को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त किया है। ये भुरकुंडा टोला है, यहाँ जंगल से ये सटा हुआ पहला घर ही है, आप देख सकते हैं। और यही हाथी जो है शाम के वक्त आए थे, 5 हाथियों का झुंड। मुखिया जी जो है बहरा पंचायत के हमारे देवकी महतो जी पहुँचे हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इस तरह का प्रखंड में भी कल जो घटना हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब जो है इस पर कुछ अंकुश लगेगा, प्रशासन की ओर से कुछ इसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन कल ही जो ऐसा एक घटना हो गया है उसके बाद लोगों के अंदर और भी खौफ है। हम लोग मुखिया जी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस घटना क्या था और आगे कैसे क्या इनका योजना है अपने पंचायत के लोगों को सुरक्षा को लेकर के। कैसे हुआ था मुखिया जी? बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका चैनल को। सबसे पहले देखिए, कल ही आपका चुरचू के गोंदवार में घटना घटी और 6 लोगों का उसमें जान गया। लेकिन फिर भी हम लोग जो देख रहे हैं, जो प्रशासनिक और ये आपका वन विभाग का जो है लापरवाही बना हुआ है। कोई घटना घट जाता है उसके बाद सिंपैथी जताने के लिए सायरन बजाते हैं, उसके बाद प्रचार करते हैं, तो उससे क्या होने वाला है। हम लोग तो पहले भी मांग किए हैं कि भाई हाथी का जो मुहाना है उस जगह पर कम से कम वेपर लाइट होना चाहिए, लोगों को टॉर्च चाहे आपका ये जो होता है फटाका वगैरह देना चाहिए। लेकिन किसी तरह का कोई किसी भी विभाग से मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और जब हम लोग खबर करते हैं, देखिए ये घटना आज घटी है, पहले सबको आगाह किए थे हम, पूरे आपका ग्रुप में व्हाट्सएप वगैरह में डाले थे कि भाई आप लोग सतर्क रहिए। तो जब हम आपको वन विभाग को जब खबर किए तो बोला कि देखिए सबको बोलिए सुरक्षित जगह पर शरण ले। तो भैया घर से बढ़ के अपनी सुरक्षित जगह कहाँ होगा, कहाँ जाएगा बताइए। तो इस तरह से यहाँ कोई पहल नहीं हो रहा है और हम सरकार से यही मांग करेंगे कि भाई ये जो 5 हाथी अभी समझिए कि एक तरह से आदमखोर हाथी है इसको कहा जाए, क्योंकि केवल आदमी को ही ढूंढ रहा है। कुछ इसको नहीं चाहिए, अनाज वगैरह कुछ नहीं छूता है, ये आदमी को खाली खोजता है। यहाँ के बाद देखिए बहरा में भी क्षति पहुँचाया, वहाँ भी गिरा। वो तो संजोग हुआ कि हम पंचायत भवन में सबको बुला लिए थे और शरण दिए थे, जो सबका जान बच गया है रात में। कितने के बजे की घटना है ये घटना लगभग 7 से 7:30 के बीच की है। कुछ ऐसे पता चला कि कैसे क्या हुआ? हाथी किस दिशा से आए हैं? हाथी का समझिए एक तरह से ये रूट है। हम लोग बार बार वहाँ भी जाके बोलते हैं कि वो सबका एक रूट है, उसी रूट से बराबर आता है और जाता है। और इसी रूट से इससे पहले भी आपको यहाँ के एक व्यक्ति को हाथी मार दिया था। और इसका जो रूट है यही है और बराबर ही सब आता है और साल में 4-5 बार आता है। यानी कि एक रूट जो है अभी तक प्रशासन की ओर से भी हम लोगों ने अभी जाना है कि कोई एक तय नहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीणों के माध्यम से पता चलता है कि एक रूट तय है उनका और हाथी आते जाते रहते हैं।
तो एक प्रशासन को भी चिन्हित करके एक दायरा तय कर देना चाहिए के लिए जो व्यवस्था होता है, जो चेतावनी देना होता है समय समय पर कि हाथी आ गया है। जाहिर सी बात है वन विभाग के पास भी इस तरह के तकनीक जरूर उपलब्ध होंगे कि हाथी अभी किस दिशा में है, उनको चेताया जा सके। यहाँ जैसा पता चल रहा है, इससे पहले भी गुरुवार की जो घटना थी उसमें भी इस वन विभाग की जो चेतावनी का जो काम रहता है वो नहीं मिला था, और साथ ही उनको जो औजार मिलता है हाथी से जो बचने के लिए जो टॉर्च उपलब्ध हो, लाइट की व्यवस्था हो। ये तो मुखिया जी से हम लोग जानना चाहेंगे इसके बाद क्या प्रशासन हरकत में आई, क्योंकि ये शाम की घटना थी। मुखिया जी इसे क्या क्या हुआ था मुखिया जी? आप जब ये घटना घटी उसके बाद हम लोग को सूचना मिली, उसके कुछ देर के बाद प्रशासन, चरी प्रशासन आपका कुंदनकांत विमल जी हमको फ़ोन किए कि भाई सुने इस तरह की घटना घटी है। हम कहे हाँ सर, हमारे पंचायत में आपका इस जगह का नाम लेके हम बताए उनको, तो वो बोले कि नहीं सर हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। उसके बाद फिर BDO साहब भी किए, जिला से भी AC साहब का भी फ़ोन आया, और ऊँचा जो भी पदाधिकारी DFO को हम तुरंत लगाए, DFO साहब ने उठाए। उसके बाद उधर से कॉल बैक किए हमको, बोले नहीं मरने का सूचना तो नहीं है, लेकिन घर गिराया है। हम कहे सर कंफर्म बता रहे हैं, हम इस पंचायत का मुखिया हैं और एक आदमी के जान गया है, एक आदमी घायल है। तो हम लोग देखिए, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि भाई कम से कम इस परिवार को, अभी देखिए कुछ दिन पहले शादी हुआ था, दोनों पति पत्नी था यहाँ पर। क्या उम्र रही होगी? उम्र आपका पत्नी का होगा 30 साल और पति का लगभग 35 से 40 साल का उम्र है। मुखिया जी ये बताइए कि गुरुवार की घटना के बाद जैसा सबको ऐसा लग रहा था कि प्रशासन हरकत में आएगा, क्या, और ये ज़्यादा दूर की घटना थी नहीं, बहरा पंचायत से जस्ट दूसरे पहाड़ के अगर उस तरफ चले जाएं तो वहाँ की घटना थी, तो आपको प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधा या चेतावनी के लिए कुछ मुहैया कराया गया था कि हाँ इस तरह का हो सकता है? नहीं, किसी तरह का कोई, या वन विभाग हो या प्रशासनिक, किसी तरह का कोई हम लोग को, यहाँ तक कि फ़ोन से भी सब बात नहीं करके बताया कि भाई लोगों को ये किराए लेकिन हाँ किस और हाथियों को भेजा जा रहा है। हाँ। कल भी एक सवाल आ रहा था कि हाथियों के साथ क्या किया जाए जी, किस दिशा में भेजा जाए, सब तरफ तो आबादी वाले इलाका है, तो एक कोई ठोस चीज़ जो है। देखिए अभी कम से कम ये होना चाहिए कि जो 5 हाथी जो अभी चारों भर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार को इस पर एकदम पहल करना चाहिए। कम से कम नहीं होगा तो इसको टीम बुलाकर इसको पकड़ने का काम करे। अगर मान लीजिए यहाँ की जनता मारती है, तो जैसे हमारे पुलिस वो बोल रहे थे अभी कि हम लोग का कीमत मात्र 4 लाख है, अभी मर गया है, इसको 4 लाख रुपया मिलेगा, तो एक आदमी का मूल्य जो है इतना ही है, बताइए। तो कम से कम कुछ तो ऐसा मुआवजा, हाँ संतोषजनक मुआवजा मिला। कम से कम हाथी से जो मरता है कम से कम 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, और नहीं सरकार देने में सक्षम है तो भाई पब्लिक को स्वतंत्र छोड़े, वो सब अपना निपट लेगा हाथी से, लेकिन हाथी मारेगा तो उसमें भी सजा हो जाता है। तो इस तरह से जो सरकार है, सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। मुखिया जी का साफ तौर पे कहना है कि ये जो घटना हुई है और इससे पहले घटना हुई थी, तो ये ज़्यादा दूर का है नहीं, जंगल के दूसरी तरफ बहरा पंचायत का इलाका शुरू हो जाता है, और इसको लेकर के मुखिया जी को भी प्रशासन की ओर से किसी तरह का कोई चेतावनी सुविधा नहीं दिया गया था। कल भी ऐसी बात आ रही थी कि हाथियों के साथ क्या किया जाए, किधर भेजा जाए, और इसमें बात भी आई थी कि चरही तरफ भेजा जाए, तो वहाँ के लोगों ने भी आपत्ति जताई थी कि चरही तरफ भी जाएंगे तो वहाँ पर भी उत्पात मचाएंगे और वहाँ पर भी जान मान की क्षति करेंगे। हमारे साथ जो है एक और हैं ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुलेश्वर नाम है जी। घटना कैसे हुआ था और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? जैसे विशेष में तो हमारे मुखिया जी बता ही दिए कि कल रात लगभग 7-7:30 बजे की घटना है, और ये जो हाथी जो परसों की घटना जो हुआ है, ये गोंदवार का, वही हाथी जो है सब यहाँ पे नुकसान किया है। वो 5 हाथी का झुंड है वो आदमखोर हाथी बन चुके हैं, जैसा कि उन लोग उस सब का जो रवैया है नहीं। तो मेरा सरकार से यही कहना होगा कि यदि जनता हाथी को मारेगा तो उसके लिए कठोर कानून है, लेकिन हाथी अगर इंसान को मारता है तो 4 लाख रुपया सरकार दे रही है। हम कहना चाहेंगे राज्य सरकार से कि इस विषम परिस्थिति में कैसे लोग जी रहे हैं गांव में, स्थिति जग जाहिर है ना। तो इस हालात में अगर कोई हाथी इंसान को मारे तो कम से कम, जैसे मुखिया जी बोल रहे थे, 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी का प्रावधान हो, और प्रशासन जो है सो
इसके लिए अलर्ट रहे ताकि जान घटना मान के हो ही चले। ना। घटना हो ही नहीं। सबसे बेहतर तो है कि घटना होने से पहले ही इस चीज का समाधान कर दिया जाए, वो होने का स्थिति ही ना आए। हाँ। तो इसके लिए समाधान होना चाहिए, आपके पास एक पूरा टीम होना चाहिए। यहाँ देखते हैं मुखिया जी कि हमारा जो बीट क्षेत्र है चरही में, वहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था भी नहीं है, वहाँ पे लोग भी नहीं बैठते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि वहाँ क्या कमी है? कमी देखिए सोच की कमी है। हमारा कहने का मतलब है, आप एक होता है कि भाई इस विभाग में फंड नहीं है, ऐसा तो बात है नहीं। अभी छोटा छोटा चीज़ मुहैया नहीं कर पाती है लोग, कर पाते हैं लोग, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चूँकि इस पर सरकार को ठोस पहल करना चाहिए, और नहीं तो आने वाला दिन और भयावह होगा। अभी आप देख रहे हैं, अगर हम लोग का सूझबूझ नहीं रहता, यहाँ के लोग नहीं अगर जागृत होते, तो अभी बहरम भी यह घटना रात में घटती निश्चित। यानी हाथी जो जी। है इधर से बाद जो है बहरा बहरा पंचायत, और उसके पहुंचे बाद थे। अभी वो घाटी में घाटी जैसा कि बताया जा रहा में है शरण कि- लिए हुए जी। तो अभी ये कोई नहीं बता सकता कि घाटी के बाद वो किस तरफ जाएंगे और किसकी जान नहीं, लेंगे। कहना मुश्किल है। वो सबका रूट जो है बना हुआ है, और अचानक वो सब कोई भी रूट में चल जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे जो है चीज़ें हुई, और उसके बाद जो है सबसे ज़रूरी चीज़ जो प्रशासन और वन विभाग का जो इसमें एक साफ तौर पर लापरवाही नज़र आ रहा है, चेतावनी नहीं दिया जा रहा है, और जो जंगल के आसपास लोग रह रहे हैं उनको वो व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है कि वन्य जीवों से वो अपने आप को सुरक्षा दे करते पाए हैं। और इस क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश मुर्मू। जी। तो बता रहे थे कि कॉरिडोर के बीच में घर बना हुआ है, क्या यहाँ पे भी ऐसा था कि हाथी के जो रास्ता है उसके बीच में ये देखिए घर- यहाँ तो सर हर एक साल में 2-3 बार आते रहते हैं हाथी का झुंड। ये एक बार का बात तो नहीं है, ये नया बात भी नहीं है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग का तो उसका समाधान होना चाहिए। उसका समाधान हम लोग मांग करेंगे कि समाधान होना चाहिए। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग का खेत बाड़ी घर मकान सब कुछ यहीं है, यहाँ रहना खाना जीना कई वर्षों से हम लोग का हो रहा है। तो यहाँ से तो लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, या छोड़ के तो कहीं दूसरी जगह शरण ले नहीं सकते हैं, यही बोलेंगे सर। तो इनका कहना है कि एक जो चेतावनी देने का जो प्रक्रिया होता है, वो सिस्टम को चाहिए कि प्रशासन को चाहिए कि वो पहले से आगाह कर दे लोगों को, और उनके लिए जो जरूरी सुविधा है वो उपलब्ध कराया जाए। कल जैसा कि गोंदवार का जो घटना था उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि प्रशासन की ओर से एक पर्याप्त जो है चेतावनी और सुविधा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, और एक और घटना जो है उसी शाम में हो गया है।